बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र यादव साहब। सर्वप्रथम सब साहब जी जमने गुरु संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज मेरे इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ उपस्थित इस जिले के सभी सम्मानित गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे सम्मुख बैठे मीडिया बंधुओं, मातृशक्ति, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे वोट की अपील करूँगा, चूँकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मंत्री जी, विधायक जी, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, उन्होंने सारी चीज़ें रखी। मैं तो आपसे बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत समय आपका ले लिया। मैं इसी विजयनगर में मेरा जन्म हुआ, यहाँ मेरी स्कूल की शिक्षा हुई, कॉलेज हुआ, व्यापार मैंने यहाँ से किया और यहीं से मैंने राजनीति की। इस विजयनगर जो कि पहले यहाँ 4 गांव तक ही सीमित था, पुराना विजयनगर, मिर्जापुर, मवई, बागू, बहरामपुर, इस विजयनगर की पहचान हुआ करते थे। इस विजयनगर को मैंने आज विजयनगर सेक्टर 9, प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार, बागू, एबीएस से लेके हिंडन तक और सिद्धार्थ विहार तक मैंने बनते हुए देखा। यहाँ की सारी समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ, किस तरह से यहाँ के जो मूलभूत सुविधाओं से इस विजयनगर क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया। यहाँ कोई भी नेता बने, जिस तरह से एमपी एमएलए बने, मेयर बने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पार क्षेत्र की जनता को ह्यूमन बॉडी ना समझ के उन्हें सिर्फ जानवर समझने का काम किया और उनसे वोट लेके अपने आप को विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम में जाने का काम किया, मगर यहाँ के लोगों को हमेशा मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने मुझे आशीर्वाद देके लखनऊ भेजने का काम किया, तो यहाँ जो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि एक आम आदमी को जीने के लिए चाहिए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, कॉलेज की व्यवस्था हो, और मेडिकल से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हो, उनकी मैं आवाज उठाने का काम करूंगा, उनको यहाँ पे एप्लीकेबल कराने का काम करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आगामी 13 नवंबर को मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि साइकिल का सिंबल आपको ईवीएम मशीन पे दिखाई देगा। उस साइकिल के सिंबल को वाले सामने बटन को आपको दबा के मुझे और इस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो मैं आपके बीच में हूं, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय केजरीवाल साहब के हाथों को मजबूत करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे के रूप में, आपके सेवक के रूप में हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहूंगा और आपकी हर समस्या, सुख दुख में मैं आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आने का काम किया। कुछ छोटी मोटी अव्यवस्थाएं जो रह गई हैं, उन्हें आगे दूर करने का काम किया जाएगा निश्चित तौर पे। और मैं पुनः आप सभी का, मंचासीन हमारे सभी सीनियर नेताओं का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय गठबंधन। आज गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी भाई सिंहराज जाटव जी
के जो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर उपस्थित, यहाँ पर उपस्थित सभी फ्रंटल, सभी दलों के, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष, आप पार्टी के महानगर अध्यक्ष और सभी दलों के फ्रंटल के अध्यक्ष और सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी, आज बिंदुवार हमारे सभी गठबंधन के नेताओं ने अपनी बात रखी कि भाई सिंहराज जाटव जी को कैसे इस विधानसभा से चुनाव जिताया जाए, कैसे कौन सी रणनीति बनाएं जिसमें उन्हें सफलता मिले। रणनीति कभी भी उजागर नहीं की जाती है। रणनीति जो बनती है उसको कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। रणनीति तो अकेले में बनाई जाती है और रणनीति को अंजाम देने के लिए ये किसी के ऊपर किसी को जाहिर नहीं हो सकता कि रणनीति क्या बनी और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसलिए हम लोग जो गठबंधन के साथी हैं वो बैठकर गठबंधन के प्रत्याशी को 356 विधानसभा से कैसे विजय श्री दिलाई जाए उसके लिए रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति का हिस्सा बूथ प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सेक्टर मंडल प्रभारी, बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और बूथ पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता, इन सबका समावेश करके हम लोग एक रणनीति बनाएंगे और ये तय करेंगे कि किस बूथ पर गठबंधन के कौन कौन साथी कहाँ रहेंगे। ये हम लोग तय कर लेंगे कि हम लोग लोगों के साथ, कांग्रेस के साथी कहाँ रहेंगे, आप पार्टी के साथी कहाँ रहेंगे, समाजवादी पार्टी का कौन अमुक व्यक्ति किन किन बूथ पे कौन कौन साथ रहकर काम करेंगे। रहा जो सवारे हमारे सम्मानित साथियों ने कहा कि ये चुनाव सिंहराज जाटव का चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है। इस चुनाव का भी इतना वो नहीं है, लेकिन ये चुनाव एक इस दिशा तय करेगा कि आपके प्रदेश का भविष्य आगे क्या होगा। जो प्रदेश और देश में जन विरोधी सरकार चल रही है उसके खिलाफ जन आक्रोश है, लेकिन उसको किस तरीके से केस कराया जाए इसकी भूमिका और रणनीति गठबंधन के साथियों को तय करनी है। और जब गठबंधन के साथी ये तय कर लेंगे कि मुझे किस बूथ से कितने लोग निकालना है, मुझे किस गली में कौन से आदमी को रखना है, कौन वोट निकालेगा, कौन वोट डलवाएगा, कौन लिस्ट चेक करेगा और उसके बाद कौन लोग रह गए हैं उनको लाने का काम जो करेगा, वो सही रणनीति का एक हिस्सा है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और यहाँ ये कहा जाता है कि गाजियाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता है। ये लोगों ने धारणा बना दी है लोगों के बीच, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम लोग गठबंधन के साथी एक होकर नीतिबद्ध तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि सिंहराज जाटव को यहां से विधायक बनाने का काम सब गठबंधन के साथी करेंगे। आप देखिए, केवल कहने के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे ने, किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने अगर गाजियाबाद के विकास के लिए कोई काम किया हो तो आप पूछ लेना उनसे, मीडिया के साथी बैठे हैं, ये पूछ लेना उनसे कि आपने कौन सा काम का एजेंडा तैयार किया है और गाजियाबाद में कौन सा काम हुआ है, ये बता दीजिए। जो भी काम हुए हैं पूर्व की सरकार ने किए हैं और वो ही दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद में एक भी काम नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, लेकिन वो राजनीति करने में माहिर हैं। गाजियाबाद के लोग ओतप्रोत हैं। जैसे अभी बहन डॉली शर्मा जी ने कहा था हाई राइज क्रॉसिंग, होता क्या है कि उनसे आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो जो उनके साथ के नीचे फ्लैट वाले लोग रहते हैं वो चलो कह रहे चलो मेरे साथ चलो, तो उनके मन में भी यही है कि वोट कहाँ डाले, कह रहे डाल दो, वहीं डाल दो। क्योंकि उनके साथ किसी ने संवाद नहीं किया, कोई मिला नहीं उनसे, किसी ने ये नहीं बताया कि गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीत सकते हैं। ये धारणा बना के चुनाव नहीं लड़ना है, रणनीति बना के चुनाव लड़ना है। और मैं समझता हूं कि हम लोग सब साथी बैठेंगे, अभी इस पर रणनीति तय करेंगे और रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। और भाई सिंहराज जाटव को
मैं समझता हूं कि इतिहास तोड़ने का काम करेंगे गाजियाबाद का और आपको विधायक बना के भेजेंगे। मैं सभी साथियों का जो आए हैं और जो नीचे भी हैं उनका सबका स्वागत सम्मान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बगैर किसी विवाद के एक साथ जुट होकर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय गठबंधन। धन्यवाद वीरेंद्र भाई, आपने तो पहले कह दिया कैसे विजय हो, तो उसी संदर्भ में कहना चाहिए। सबसे पहले गठबंधन के सभी दलों के वरिष्ठ नेता गण जो यहाँ बैठे हैं, आप सभी को और सभी कार्यकर्तागण और हमारे प्रेस के बंधु मातृशक्ति, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। भाई सिंहराज जी के रूप में जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी दिया है, मैं एक ही विनती और निवेदन आपसे करूंगा कि भाई सिंहराज जी के रूप में आप आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा देखें, आदरणीय राहुल गांधी जी का चेहरा देखें, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देखें। और यह लड़ाई जो हमारे यह शीर्ष नेतागण जो लड़ाई लड़ रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के विरोध में, इस लड़ाई को उस रूप में, उस अंदाज में, उस हौसले के साथ आप लोग लड़ने का काम करें। साथियों, चुनाव में जब जाते हैं तो कोई भी लड़ाई हौसला, अनुशासन और रणनीति के तहत लड़ी जाती है। तो हौसले का तापमान बिल्कुल बुलंदियों पर रखिए, हौसला कहीं कम ना हो। जोश जो आपका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का जोश आपके सामने कहीं ठहरे नहीं, और ये 13 तारीख तक इसमें कमी ना आए। धैर्य रखिए, किसी व्यवस्था को लेकर आपस में विरोध मत कीजिए, जैसा अभी यहाँ थोड़ी देर पहले हो रहा था। मैं सभी साथियों से विनती कर रहा हूं कि किसी भी व्यवस्था को लेकर आपस में विरोध मत कीजिए। आपस में अपने आप को प्रत्याशी मानकर लड़िए कि आप ही प्रत्याशी हैं। अगर विजय सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि यह जो उपचुनाव है, यह उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। अगर 2027 में आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, तो इस लिटमस टेस्ट को पास करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले इस लिटमस टेस्ट को पास करिए और 2027 में सरकार बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाइए, बिल्कुल मजबूती से, बुलंदी है। इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। भाई सिंहराज जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आने वाले 13 नवंबर को प्रत्येक साथी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने बूथ को संभाले, अपने अपने बूथ पे अपने अपने संपर्क के लोगों से, जो जहां भी हो अन्य बूथों पे इस विधानसभा के अंदर, वहां पे सबसे संपर्क स्थापित करके एक एक वोट निकलवा के डलवाने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा प्रयास करेंगे हमारे वोटर को रोकने का, उनको वोट मतदान केंद्र तक जाके पूरा उनका प्रयास रहेगा कि वोट ना पड़े। तो इसलिए पूरा प्रयास करिए कि एक एक वोट आप हमारी निकले घर से और मतदान केंद्र में जाके हमारे प्रत्याशी को पड़े, ताकि हमारी विजय सुनिश्चित हो और विजय मजबूत अंदाज में हमारी सुनिश्चित हो। इसी के साथ मेरी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सिंहराज जी को और आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय गठबंधन। आपका बिगुल बच चुका है। इतना ध्यान रखिए कि ये सीट हमें हर कीमत पर अब की बार जीतनी है, ये मन बनाने, और कोई इसे ये न महसूस करे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मेरी वार्ता हुई, मैंने बताया मैं इतना हल्के में मत लेना। 90% दलित वोट पड़ेगा भाई, अपने कैंडिडेट को मुस्लिम वोट पड़ेगा, यादव पड़ेगा, और ब्राह्मणों के लिए, अदर कास्ट के लिए, समाजवादी और कांग्रेस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के लोग सब वोट कास्ट करेंगे। मैं समझता हूँ गारंटी के साथ ये मौका है भारतीय जनता पार्टी से इस सीट को जीतने का, उससे छीनने का। तो बस मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि समय की बाध्यता है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता जहाँ जिसका रिश्तेदार है, दोस्त है, मिलने जुलने वाले हैं, सबसे जाकर के संपर्क करके और ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं। भाई साहब, एक बात समाजवादी वालों से और खास तौर से विजयनगर वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना हम दलितों की और मुस्लिम भाइयों की जितना ज्यादा से ज्यादा वोट निकलवा के उन्हें पोल करा देंगे, वही हमारी जीत होगी। मैं ज्यादा न बोलते हुए
अपने भाई प्रत्याशी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सिंगराज जाटव जी, हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, जिन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा का बहुत शानदार चुनाव लड़ा और पहली बार गाजियाबाद की धरती पर 5,18,000 वोट लेकर इतिहास बनाने का काम किया, डॉली शर्मा जी, पूर्व मंत्री राकेश यादव जी, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी, पूर्व विधायक असलम जी, हमारे जिला अध्यक्ष फैजल हुसैन जी, महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी जी, हमारे अभिषेक गर्ग जी, वरिष्ठ नेता समाजवादी धर्मवीर डबास जी, हमारे प्रदेश में सचिव रहे नसीम खान जी, लक्ष्मण जी, विजेंद्र यादव जी, और हमारी महिला की जिला अध्यक्ष सोनल नागर जी, मधु चौधरी जी, अमित शर्मा जी, तमाम उपस्थित इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और समाजवादी के हमारे साथी। चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत है उनका व्यवहार से, क्योंकि आज पिछले 2 दिन में मैंने ये देखा कि सैकड़ों लोग मुझसे दलित समाज के भी मिलने के लिए आए और उसमें तकरीबन 30 से 40 लोग ऐसे थे दलित समाज के जो प्रत्याशी को जानते भी नहीं थे, उनका डायरेक्ट परिचय नहीं था, नाम से परिचित थे। उन्होंने भी मुझसे आज ये कहा कि आपने प्रत्याशी इतना शानदार और जानदार उतारा इंडिया गठबंधन का, अयोध्या वाला इतिहास हम गाजियाबाद में दोहराने का काम करेंगे। तो जब ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में है तो इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी को अगर कांग्रेस और समाजवादी के तमाम नेताओं ने, युवा, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, युवजन सभा, सभी ने मिलकर ताकत लगा दी तो निश्चित ही विधानसभा में भेजने का हम सिंगराज जी को काम करेंगे। सुझाव मेरा ये है, क्योंकि वक्ता बहुत है, बोलना सभी को है, कि हमारे पास समाजवादी और कांग्रेस में सभी जाति और धर्म के नेताओं का समावेश है। अगर हम सभी जातियों के लोगों की एक टीम बनाएंगे, चुनाव समिति के रूप में अध्यक्ष जी यादव में जाए, जाट में जाए, गुजर में जाए, ब्राह्मण में जाए, और जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो सब जगह जाएं, तो निश्चित ही उसमें हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और हमारा प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। आज की मंच के सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित साथी, समाजवादी पार्टी के सम्मानित साथी, आम आदमी पार्टी के और अन्य हमारे जो साथीगण हैं, विशेष तौर पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, जिले का नेतृत्व है, तो सर्वप्रथम हमारे जो पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा जी यहाँ बैठी हुई हैं, प्रदेश के महासचिव बड़े भैया विजेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, महानगर अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, यशपाल भीगान जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जिला अध्यक्ष महिला की सोनल जी बैठे हुए हैं, गठबंधन के बहुत ही मजबूत कर्मठ साथी हैं। ये चुनाव वर्तमान की स्थिति में ऐसा चुनाव है कि आप आज की स्थिति में चुनाव में बड़ी मजबूत स्थिति में, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जितने हम सब लोग साथी बैठे हुए हैं, कि हम अपनी तरफ से क्या योगदान प्रत्याशी को दे सकते हैं। जैसे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया, मैं उनकी बात को बल देते हुए, क्योंकि सीट महानगर के अंदर आती है तो प्रथम दायित्व हमारे महानगर अध्यक्ष जी का है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के जिले के और प्रदेश के एक सिपाही का है, वो उनके साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन मेरा एक बात को बल देते हुए मैं ये जरूर कहूँगा कि जो लोग जहाँ से रहने वाले हैं उनसे ये भी पूछा जाए कि अपने बूथ से कितनी वोट निकालते हैं। चुनाव में बहुत ज़्यादा ये होता है कि ठेकेदार बन जाते हैं सब लोग कि जी मैं उस मोहल्ले में इतनी वोट दिलवा दूंगा, क्योंकि वो पता होता है कि वहाँ से वोट इतनी मिलेंगी। ये सबसे पहले हमारा दायित्व है कि जो व्यक्ति गाजियाबाद के उपचुनाव में जिस बूथ से बिलोंग करता है
वो कांग्रेस पार्टी का सिपाही है, समाजवादी पार्टी का सिपाही है या आम आदमी पार्टी का सिपाही है। ये उसका पहला कर्तव्य बनता है अपने अपने परिवार वालों की एक एक वोट गठबंधन के प्रत्याशी को दिलवाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज रही बात काम करने की और कार्यशैली की, तो भाई महानगर अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र यादव जी और बहुत ही कर्मठ और युवा अवस्था में जिला अध्यक्ष ने मिली फैजल भाई को, साथ में हमने दोनों ने LLB भी साथ की है, तो हम कंधे से कंधा मिला के पहले भी थे और आज भी कंधे से कंधा मिला करके हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, क्योंकि गठबंधन का भी एक एक सिपाही बब्बर शेर है, लेकिन हमारे प्रत्याशी का जो नाम है वो सिंहराज जाटव। तो आप ये बात समझ रहे होंगे, बब्बर शेर मतलब शेर पहले ही लगा हुआ है। तो जोरदार नारा राहुल गांधी जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने साफ दिशा निर्देश पूरी कांग्रेस पार्टी को दिए हुए हैं कि एक एक सिपाही, जैसा भी हम लोगों के पास में जो हम लोग संपन्न है, जहां वो तन मन धन और गण माने सब लोग हम साथी के साथ आपको मजबूती देने का काम करेंगे। अब एक जोरदार नारा गठबंधन के नाम का आप लगाएंगे, अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। मैं बोलूं गठबंधन, आप बोलो गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के योग्य मातृशक्ति हमारे इंडिया गठबंधन की समस्त पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और हमारे सारे शुभचिंतक और सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन के अभिन्न अंग हैं, मंचासीन आज के इस चुनावी सभा के रूहे रवा हमारे छोटे भाई, ऊर्जावान और जागरूक नेता, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई सिंहराज जाटव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय राकेश यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सतीश शर्मा जी, लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी डॉली शर्मा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विनीत त्यागी जी, शहर अध्यक्ष भाई विजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई फैसल हुसैन जी, शहर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट जी, पूर्व विधायक बड़े भाई असलम जी और जितने भी हमारे फ्रंटल संगठन गठबंधन के, अब सबका नाम लूंगा तो जीतू भी बैठे हैं, कोई नाराज ना हो जाए। हमारे युवक कांग्रेस के साथी भी हैं, NSUI भी हैं, ऐसे युवजन सभा भी है, छात्र सभा भी है, आम आदमी पार्टी के भी सारे लोगों ने अपनी बात साथियों ने कही है। भाई अभिषेक जी, चौधरी डबास साहब, मधु चौधरी जी, सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बहुत सारे साथियों ने अपनी बात कही। हमारे सीनियर आदरणीय सतीश शर्मा जी ने भी अपने विचार रखे। ये स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बेहद मजबूत स्थिति में है। अपना दिमागी संतुलन और मनोदशा हमें किसी भी हालात में, किसी भी दशा में हल्केपन और कमजोरी में लेकर नहीं जाना है। आप ये तय मान लेना कि प्रथम दृष्टा आप जीत की ओर अग्रसर हैं। केवल चुनाव और इस बात का ध्यान करना किसको कुर्सी मिली है, किसको नहीं मिली है, ये इशू ना बने तो 13 नवंबर को राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने जो पत्ता गाजियाबाद में फेंका है, वो विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य होगा। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। साथियों, इस उपचुनाव से सरकार तो बदलने जा नहीं रही है, लेकिन याद रखना, अगर इन उपचुनावों में इंडिया गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की तो इस सरकार को भरभराकर गिरने से कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। जो हालात और परिस्थितियां हैं, भाई विधायक असलम चौधरी जी से अभी वार्ता हो रही थी और आप सब भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारात के माध्यम से, टीवी के माध्यम से
जिस तरह के हालात देश और उत्तर प्रदेश में हैं, इसको अगर बदलने के इस अवसर को हमने गंवा दिया तो अभी और बहुत सारे कुठाराघात इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुई जनता जनार्दन पर भी होगा। इसलिए हम सब की नैतिक दायित्व और धर्म और जिम्मेदारी है कि केवल 20 दिन के लिए हम सब कुछ भूल जाएं और दिवाली जो 31 अक्टूबर को है, इसको 13 नवंबर को पुनः दिवाली मनाने का काम करें। सिंहराज जी को जिताकर अखिलेश जी के राहुल जी की झोली में ये जीत डालकर आदरणीय राकेश जी, मंत्री जी, डोली जी और सबका परचम, हमारे संगठन के लोगों का परचम ये रहे कि गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतकर लखनऊ की विधानसभा में पहुंचा है। मुझे खूब एहसास है इस बात का। हमारे सारे दल और विशेष रूप से मैं आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करूंगा, और हम तो अपने चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस ताकत के साथ मेहनत की, मैं अपने कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आज मौका है ठीक 4-5 महीने बाद उसका बदला उतारने का। तो कांग्रेस के साथियों विशेष रूप से पूरी ताकत के साथ, मनोवेग के साथ, मनोदशा के साथ सारी चीजों को भूल करके सिंहराज कांग्रेस का है, सिंहराज आम आदमी पार्टी का है, सिंहराज समाजवादी पार्टी का है, सिंहराज गठबंधन का प्रत्याशी है, हम सब का भाई है, हम सब का साथी है। हम मजबूती से चुनाव लड़कर जिताने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस विधान सभा के चुनाव में हमारी जो लड़ाई है वो उस ताकत से लड़ाई है जो पूरी तरीके से सक्रिय है। हमारे गठबंधन का परिचय लेने के लिए आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने 43 सीटें जीत के इस उत्तर प्रदेश से हवा बदलने का काम किया है। और ये जो उपचुनाव 56 का है, ये किसी विशेष सिंहराज जी का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे गठबंधन का इलेक्शन है। और हम उस भारतीय जनता पार्टी को आगाज दिखाना चाहते हैं कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम जनता के बीच में जाके उन्हें 56 से बाहर निकालने का भी काम करेंगे। हमने उनकी तानाशाही जिला कार्यालय में बैठ के देखी है। अब हमारे पास सही समय आ गया है। हम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब का आदेश है कि हम हर गरीब गुरबे के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में विधानसभा 56 से हम लोग गठबंधन के प्रत्याशियों को विजय बना के ये जीत का सेहरा हमारे अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। आइए आज के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर हमारे मुख्य अतिथि राकेश यादव जी, डोली शर्मा जी, वीरेंद्र यादव जी, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी, हमारे तीनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष, तमाम पार्टियों के जिलाध्यक्ष, शहराध्यक्ष, सारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, हमारे वकील साहब भी बैठे हैं, बहन जी भी बैठी हैं, पत्रकार बंधु, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आपके बीच में मेरे से पूर्व मेरे बड़े भाई वीरेंद्र जी ने तफसील से बात रखी। इनकी निगरानी में रह के हमें भी काम करने का मौका मिला। मंत्री जी ने भी रखी, हमारे छोटे भाई शहर अध्यक्ष चौधरी साहब ने भी रखी, जिलाध्यक्ष साहब हमारे छोटे भाई कांग्रेस के त्यागी जी ने भी रखी। मैं आपके बीच में ज्यादा बात नहीं करना, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं प्रैक्टिकल। सन 2019 के चुनाव में साटा 84 के अंदर बीजेपी को हरा के भेजने का काम हमने किया। बहन जी डोली शर्मा जी बैठी हैं, 24 में 17,500 वोटों से भी हरा के भेजने का काम किया। हमारा चुनाव हारा, थोड़ा हम धोखा उसमें खा गए। वरना मैं दूसरी बात ये बताता हूं, तमाम पार्टी के नेताओं ने छोटा भाई सिंहराज को आपके बीच में बैठा है,
इसकी कार्यशैली, इनकी मेहनत, इनके आचार विचार, इनके हर चीज से हम सब लगभग वाकिफ हैं। और बहुत सारे हमारे पूर्व साथी बसपा के, मुझे खुल के कहने में गुरेज नहीं है, सिंहराज को चुनाव लड़ाने के लिए तन मन धन से आपके बीच, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर मंत्री जी आ चुके हैं। और चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। गाजियाबाद शहर का 4 लाख वोट है वीरेंद्र जी, 4 सवा 4 लाख, 4.5 लाख वोट है। 1 लाख तो सिंहराज बैठा है, 80,000 हम बैठे हैं। वीरेंद्र यादव जी और राकेश जी भी बैठे हैं। और कहीं पंडित जी ने सहारा दे दिया तो कोई हराने वाला पैदा नहीं है। हमारे सरदार जी भी बैठे हैं। ये चुनाव जीतना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। गर्ग साहब बैठे हैं और ना कोई बड़ी मुश्किल है। आज एक मैं बताऊंगा, अभी जो बताया था हमारे वीरेंद्र भाई ने, फूलपुर के प्रत्याशी हमारी पार्टी के मेरे दोस्त मुस्तफा सिद्दीकी पर कल एक FIR SC एक्ट में कराने का काम किया है। आप लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे। हम लोगों को डराते धमकाते हैं, पर मैं साथ खासकर मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, इदरीसी साहब से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने लोकसभा के चुनाव में शांत रहकर वोट वाले दिन जोश दिखाया, उसी तरीके से जोश दिखाकर सिंहराज भाई को विधानसभा में भेजने का काम करना। माननीय अखिलेश जी और माननीय राहुल जी और केजरीवाल जी का हाथों को मजबूत करने का काम करना। ज्यादा नहीं कहता हूं मैं, जितने हम यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं सारी पार्टियों के, अगर हमने दिल पे ये चुनाव ले लिया, बच्चा बच्चा प्रत्याशी मान लिया, यहाँ बीजेपी को धूल चटाने से कोई बचा नहीं सकता। तो नौजवान साथियों, बहुत सारे पुराने हमारे मित्र बैठे हैं जिनके चेहरे से हमने काम किया है, माँ बहन बेटियां बैठी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पार्टी से हमारा प्रत्याशी आया था और उस पार्टी का बच्चा बच्चा आपको वोट और सपोर्ट और चुनाव लड़ने के इंतजार में बैठा था, खुल के मैदान में आ गया है। सिंहराज भाई, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने बैठे सब सिंहराज हैं। और ज्यादा बड़ी बात ना कहते, मैं तो इतनी अपील करता हूं कि पोलिंग वाले दिन अपने अपने बूथों पे जिस तरीके से काम होता है उस काम को कर लेना। जनता आपको वोट देने के इंतजार में बैठी है और इनको भगाने के लिए, माननीय राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को लाने के लिए जनता इंतजार में बस देखने दी जा रही, बस सोच रहे कैसे 27 आए। ज्यादा ना कहते हुए, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। गाजियाबाद विधानसभा के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सिंहराज जाटव जी, मैं भाई आपको एक बात कहना चाहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है सुनना। वो ये है कि जो चुनाव लड़ता है कैंडिडेट, उसे कुछ नहीं पता होता। उसे इधर खींचते हो आप, इधर खींचते हो, उधर खींचते हो, उधर खींचते हो, बेचारा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। उसकी हालत एक दूल्हे जैसी होती है। पगड़ी बना दी, पहन ली, घोड़ी में बैठा दिया, बैठ गया, मंदिर में बैठा दिया, मंदिर में बैठ गया, उठ के चल दिया, चल दिया, माला पहरानी है, माला पहरा दी, अब फेरे लेने, फेरे ले लिए। उसे नहीं पता। चुनाव कार्यकर्ता लड़वाता है। चुनाव जो बाकी पूरा गठबंधन होता है, बाकी हमारे जितने भी पदाधिकारी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो लड़ाते हैं। हम अगर सही दिशा में चलेंगे तो चुनाव सही दिशा में जाएगा। हमारी दिशा से हम भटकेंगे तो चुनाव गलत हो जाएगा। ये भाषण देने से ज्यादा मुझे लगता है हमें रणनीतियां तय करनी चाहिए कि हमें हाई राइज जो क्रॉसिंग रिपब्लिक का एरिया है, जहां हम कमजोर हैं, जहां हम 5-7%, 10% का भी डेंट मारे तो वो नुकसान भाजपा का है। वहां कौन टीम बननी चाहिए, वहां कैसे काम होना चाहिए, उस पे काम हो, है कि नहीं है। इतनी वोट ये आ रही है, इतनी वोट ये आ रही है, ये कौन सा मोहल्ला है जहां हम मजबूत है, हमें और मजबूती देनी है। वो मोहल्ला कौन सा है जहां हम भाजपा की वोट पे डेंट मारे। ठीक है, क्योंकि इस विधानसभा में पिछले चुनाव में, लोकसभा में हमें करीब 75,000 वोट आई और अतुल गर्ग जी की जो भारतीय जनता पार्टी की वोट है करीब 1,10,000। तो मोटा मोटी 30-35 हजार वोटों का फर्क है। अगर उसी मोमेंटो से हम चलते हैं और वही मान के चलते हैं तो हमें वो 30
से 35,000 का फासला तय करना है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ 3 पार्टियां इकट्ठे लड़ रही है, एक से एक नेता हमारे पास है, हर जाति के नेता हमारे पास है, हर जगह से हमारे पास लोग हैं और आदमी वोट देने को तैयार है। हमें बस उन तक पहुंचना है। वो पहुंचने के माध्यम क्या होने चाहिए, तरीके क्या होने चाहिए, उन पर मुझे लगता है हमारे संगठनों के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, अभी हमारे सामने मेरे तो बहुत बड़े हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेती हूँ, अपने बड़ों का अंकल ही कहती हूँ क्योंकि पिताजी के साथ के हैं। सब लोगों की बड़ी बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, मंत्री रहे हैं, MLC रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। हम तो अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, सीखना है, आगे बढ़ना है। आप लोगों को तो हम क्या ही सिखा सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं, आप लोगों से तो हम निरंतर सीख सकते हैं। तो आप लोगों का साथ है, सानिध्य है, गाइडेंस है, आप लोगों की समय समय पे वो मीटिंगें चलती रहे, दिशा निर्देश मिलते रहे, हम लोग उस तरीके से काम करते रहे। मैं भी कब हूँ वो एक डेटा मैं आपको बता दूंगी। जहां आपको मेरी जरूरत पड़े आप मुझे बुला लीजिए, दिन आना हो, रात आना हो, आपके साथ मीटिंग ज्वाइन करनी हो, आपसे अलग कहीं जाना हो, वो आप हमें बतौर कैंडिडेट बता दें, नहीं तो आपका कोई आदमी हमें सबको कोऑर्डिनेट कर ले, हम अपने उन इलाकों में जाएं। आपको लगता है कि जैसे मुझे कल हमारी जब एक संयुक्त बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें यह तय हुआ था, जो हमारी पार्टी के सीनियर लोग बोल रहे थे कि मुझे हाई राइज की तरफ निकलना चाहिए या मुझे इस तरफ जाना चाहिए, मेरे लिए तो वो आप भी तय कर लें कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ मेरी जरूरत है, कहाँ मेरे जाने से आपको फायदा पहुंचेगा, तो मैं उधर ही चलूं। वो कहते ना बंदर इस डाल कूदा, इस डाल कूदा, इस डाल कूदा, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो बंदर की कूद नहीं लगानी, जहां रिजल्ट आना है वहां चोट मारनी है। क्योंकि हम आज उस परिस्थिति में, उस स्थिति में हैं। वो हमारे नेताओं ने, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, अपनी मेहनत से पिछले लोकसभा चुनाव में तय कर दिया है कि एक वो पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी उसे ठिकाने लगा दिया और बैसाखी फैला दिया। 43 सीटें जीत के गठबंधन ने यह तय कर दिया कि यहां गठबंधन कमजोर नहीं है। गाजियाबाद में यह तय हो चुका है कि 7 लाख की जीत पार करने वाले लोग मात्र, अगर हम मोटी मोटी बात करें गाजियाबाद हो या बनारस, हम लोग यहां मात्र 1.5 लाख पे की लड़ाई हमें और लड़नी थी, 1.5 लाख की। हम वो अगर लड़ जाते तो शायद नैया पार हो जाती और वो मेरी जीत नहीं होती, मुझे लगता सबकी जीत होती। हमारे लोग जो सूखा झेल रहे गाजियाबाद में, चाहे कांग्रेस के हो, समाजवादी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, किसी का कुछ और काम होता। तो कहने का मतलब यह है कि दिशाहीन नहीं चलना, दिशा विहीन नहीं रहना, एक दिशा तय करनी है जैसे हमारे नेता तय कर रहे। दिल्ली में बैठ के तय कर दिया कि अगर अखिलेश जी समाजवादी पार्टी ये 10 की 10 सीटें लड़ सकती है, मजबूती से लड़ सकती है, जीत सकती है, तो हमारे नेता ने तय करिए लड़िए समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन साथ है। दिल खोल के। और उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मैं आती हूं, हम लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा कि जो ऊपर हमारे नेता कर रहे हैं उसे हमें नीचे जमीन पर उतारना पड़ेगा। उसमें मैं यहाँ आपको खड़े होके ना भाषण देके ये कमिटमेंट देके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वायनाड भी जाना है, 13 का वायनाड में भी चुनाव है। इस बीच मैं जितने दिन मैं यहाँ हूँ मैं आपसे बात कर लूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा कि ये दिन आपकी यहाँ जरूरत है। मैं दिन रात आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये आपका चुनाव है, मेरा भी रिहर्सल रहेगा। मेरे को भी दोबारा उन लोगों के बीच में जाने का मौका मिलेगा, धन्यवाद करने का मौका मिलेगा, आपके लिए वोट मांगने का मौका मिलेगा, क्योंकि 75,000 वोट इस क्षेत्र ने मुझे दी है। और मैं चाहूंगी कि यहां से हमारे विधायक निकल कर आए, ताकि इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में आए और गाजियाबाद एक संदेश दे पूरे उत्तर प्रदेश को कि ये गढ़ नहीं है भाजपा का, ये टूट सकता है। और वो जीत आप तय कर देंगे, वो आपकी जीत तय कर देगी। तो आपकी जीत में हम सबकी जीत है और हम सबको सिंगराज जाटव बनकर लड़ना पड़ेगा वॉर फुट पर। ये जंग है जो अपने नेताओं की इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए हमें करनी पड़ेगी। अपने दिल को, मन को, आत्मा को खोलकर कुर्सियों की लड़ाई बंद कर दो। ये हमें दिशा देंगे कि हाई राइज में ये जाएंगे, इस मोहल्ले में ये जाएंगे, उस मोहल्ले में जाएंगे। सबको सबकी जिम्मेदारी दे दो और हम सबसे सवाल पूछो, जवाब मांगो। हम आज कितनी वोट मांग के आए। बहुत बहुत धन्यवाद।